नमस्कार, मैं मुन्ना राजपूत। बुंदेली भास्कर में आपका स्वागत है। बुंदेली भास्कर के धर्म कार्यक्रम में आज हम आपको लेकर आए हैं लौकुश नगर के प्रसिद्ध शास्त्री जो ज्योतिषाचार्य भी हैं और एक प्रख्यात पंडित जी भी हैं। तो हम अपने जो अभी ये समय चल रहा है, यह वर्तमान समय नवरात्रि जो शारदीय नवरात्र का समय चल रहा है। तो इसमें शारदीय नवरात्र में किस दिन किस देवी जी का कहा जाता है और किस दिन को भक्त किस देवी जी की पूजा किस विधान से करें और उसको करने से क्या फल होगा, तो इस मामले में बताने के लिए हमारे पास पंडित शिवचरण द्विवेदी जी जो लौकुश नगर के प्रख्यात ज्योतिषाचार्य हैं और पंडित जी भी हैं। तो हम पंडित जी आपके अपने बुंदेली भास्कर में आपका स्वागत करते हैं। तो हमारे दर्शकों को कृपया आप बताएं कि 9 दिन का जो शारदीय नवरात्र के 9 दिन हैं, किस दिन को किस देवी का कहा जाता है। हमारे श्रोता जो देवी जी के भक्त हैं वह किस देवी जी की किस दिन को किस प्रकार से पूजा करें और उन्हें उस पूजा से क्या फल प्राप्त होंगे। हेलो, नमस्कार। ओम। इसलिए माँ नवरात्रि 6 महीने में आती है। ये असुरों की नवरात्रि मानी जाती है। आषाढ़ से और मकर संक्रांति तक ये असुरों की संक्रांति नवरात्रि मानी जाती है। इसमें माया योग माया ने जन्म लिया है। इसने 9 रूप धारण किए हैं। प्रथम में शैलपुत्री नाम की जन्म हुआ है, इसलिए इसका नाम शैलपुत्री है। ये प्रथम दिन परिवार से इसका प्रारंभ होता है। ये पूजनीय है। प्रथम वर्ष की लड़की का सांगोपांग विधि से पंचोपचार पूजन किया जाता है और उसके महावर रंग लगा करके और बाल्यावस्था पर उसका श्रृंगार रूपण करके उसकी तिलक करके और उसको मीठा प्रसाद 5 प्रकार का मीठा प्रसाद दही खीर कुछ भी खिला करके उसकी आत्मा को शांति करो और वह अभय वरदान देती है। ये शैलपुत्री नाम की इनका प्रथम पूजा होती है। ये कामना सिद्धि प्रदान करती है। मनुष्य की जो कामना न होती हो वो कामना को सिद्धि प्रदान करती है और सारी मानसिक चिंतन को दूर करती है। उसका काम है जैसे सारे जगत में जितने भी काम हैं इच्छा कर लेगा पुरुष, उसमें कोई प्रकार का विघ्न बाधा उसके सामने नहीं आ पाती है और शत्रु का विनाश करती है। इससे उसका नाम शैलपुत्री है। और दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी नाम की माँ ने दूसरा नाम धारण किया है जो उसका नाम ब्रह्माणी होता है। ब्रह्मचारिणी नाम से विख्यात है। सारे शास्त्रों में वेदों में उसकी गाथाएं गाई जाती हैं, जिससे यह दुर्गा सप्तती नाम के पुस्तक रची गई है। उसी से 9 दुर्गा 9 दिन उसकी सांगोपांग विधि से विद्वान लोग इसकी पूजा करते हैं। ब्रह्मचारिणी ब्रह्मस्वरूपी ब्रह्म ज्योति का प्रकाश करती है, सारे अंधकार को दूर करती है और तेजस को प्रकाश देने वाली, आत्मा को शांति देने वाली शांति स्वरूप है। इसलिए एक श्लोक कहा गया है, शांतुल्यम तपो नास्ति संतोषात् परम सुखम न तृष्णा परो व्याधि न धर्मो दयापरा। शांति हर प्रकार से प्रदान करती है। ना क्रोध रह सकता है, ना अग्नि शरीर को दाह कर सकती है, न शत्रु उसके सामने आ सकते हैं। तेजस को प्रकाश करती है। उसका नाम ब्रह्मचारिणी है। ये द्वितीय दिन उसकी पूजा 2 वर्ष की कन्या का पूजा करना चाहिए। सांगोपांग विधि से उसको मिष्ठान भोज और या खीर वगैरह और दूध का पान कराना चाहिए, जिसके करने से वह देवी वरदान दे करके अभय वरदान देती है और तेजस को प्रकाश करती है। सारे विश्व में विख्यात है। तीसरे दिन तृतीया आती है। तृतीया के दिन चंद्रघंटेति नाम का माँ ने जन्म लिया है। उस जन्म के द्वारा माँ ने सारे विश्व की जो तारागण निकले हुए हैं उसमें अपने अंश रूपी सारे विश्व में अपना अवतार लेती है और उसी से आदमी की यहाँ अपना जन्म लेकर के बाल रूप में अवतरण होती है। तीसरे दिन कन्या के विवाह न होते हों उसके व्रत के रहने से सुहागवती के सुहाग को प्रदान करती है।
कन्या के विवाह की कामना को सिद्धि प्रदान करती है और उसको कामना सिद्धि के द्वारा व्रत के रहने से उसका शुभ पति प्राप्त हो जाता है और सारी विघ्न बाधा उसके दूर होते हैं। ये 30 वर्ष की लड़की का पूजन करना चाहिए। इससे उसका नाम चंद्रघंटेति नाम विख्यात है। ये शास्त्रों वेदों में दुर्गा सप्तती में उसका नाम ख्याति रूप से वर्णन किया गया है। और चौथे दिन प्रथम सहस्रपुत्यम, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटे कूष्मांडेति चतुर्थकम। चौथा अवतार कूष्मांडा देवी है। कूष्मांडा देवी ये हमारे सारे विश्व में सारे विघ्नों को, शत्रुओं को विनाश करती है और हर प्रकार के रोग को हरण करती है। ये नाभि के स्थान में इसका निवास है। सारे रक्त का ग्रहण करती है और 4 वर्ष की कन्या का सांगोपांग से इसकी पूजा करना चाहिए, जिससे सारे रोग विघ्न बाधा और क्षय रोग नाश करती है और सारे आर्ष को निवारण करके यह रोग में प्राणी सुख भोग करके अंततः मोक्ष गति को प्राप्त करता है और सारे परिवार का विस्तार करती है। इसलिए ये चौथे दिन कूष्मांडा देवी की पूजा करना चाहिए, जिससे कन्याएं औरतें उसकी पूजा करने से अपने संतानों की रक्षा करती हैं और आशीर्वाद लेकर के यह लोक में सुख भोग करके सीधा वैकुंठ लोक को जाती हैं। इसलिए 5वें दिन स्कंद माते थी, 5वीं के दिन माता स्कंद माता का जन्म हुआ है। ये स्कंद माता ये ज्योति अंधकार को ज्योति प्रकाश करती है और तेज ज्योति अंधे को, जिसको आत्म हृदय रूपी ज्योति का प्रकाश करके और सारी विश्व में विख्यात हो जाता है और सारा अंधकार उसका दूर हो करके सारे शास्त्रों का अध्ययन कर लेता है और सिद्धि को प्रदान करके माँ की कृपा से इससे 5 वर्ष की कन्या का प्रथम पूजा उसकी करना चाहिए और उसको सांगोपांग विधि से उसको खीर, हलवा, पूरी आदि फल फूल खिलाने से वो माँ उसको प्रसन्न दे करके अभय वरदान देती है और आँखों की ज्योति को प्रकाश करती है। यह लोक में प्राणी सुख भोग करके और सीधा मोक्ष गति को प्राप्त होता है और छोटे बालकों में इसका अंश निवास होता है। इसलिए इसका नाम, स्कंद माता का नाम विख्यात है। सारे विश्व में वो पूजनीय होती है। ये नवरात्रि में 5वीं के दिन इसकी पूजा होती है। षष्ठी के दिन इसका पंचमम स्कंद माता षष्ठम कात्यायनी देवी ये शत्रु का हरण करती है, दुश्मन का विनाश करती है। शत्रु परेशान करता हो तो 6वीं वर्ष की कन्या को उसको सांगोपांग विधि से पूजा करे। सांगोपिका श्रृंगार आभूषण वस्त्र अलंकार उसको पहना करके और उसको दक्षिणा दे करके और उसका 6वीं के दिन उसकी पूजा करे, जिसकी पूजा करने से उसके शत्रु विघ्न बाधा रोग बाधा ये सब दूर होते हैं और यह रोग में सुख भोग करके उसकी नाम कीर्ति विकास होती है और सब प्रकार के विघ्न और बाधाएं दूर हो जाती हैं। इसलिए 6वीं के दिन इसकी पूजा होती है। सप्तम काल रात्रि, 7वीं के दिन 7वीं तिथि के दिन काल रात्रि का अवतार हुआ है। माँ वही सहस्रपुत्री के ही अंश ये अवतार होते रहे। ये 7वीं के 7वां अवतार है। इसको काल रात्रि नाम से पुकारी जाती है। ये आधी रात में इसमें जन्म लिया है। उसकी जन्म लेने से ये बच्चे छोटे पैदा होते हैं और चले जाते हैं तो कहाँ जाते हैं? माँ के शरण में जाते हैं। इसका जब तक पुण्यात रहता है तब तक उसके यहाँ रहती है। जब उसके पुण्य क्षीण हो जाते हैं, पाप दुष्कर्म आ जाते हैं तो माँ काल रात्रि अपने यहाँ उसके प्राण को हरण करके अपने स्थान में ले जाती है और प्राणी रोने लगता है कि मेरा संतान चला गया है। लेकिन माँ उसको सचेत करती है। 7वीं वर्ष की कन्या का
उसको पूजा करना चाहिए, उसको संतान प्राप्त होता है और यह लोक में सुख भोग करके और आजीवन काल तक वो सुखी हो जाता है, जिससे उसका सारा वंश चलने लगता है। इसको सप्तमी में 7 वर्ष की कन्या का माँ शैलपुत्री का ही अवतार है। इसका रात्रि कहते हैं। इसको करने से सारी कामनाओं को सिद्धि प्रदान करती है। अष्टम गौरी, अष्टमी 8वीं के दिन महागौरी का अवतार हुआ है, वही शैलपुत्री का अंश है, जिसके 8वीं के दिन गौरी माँ शंकर पार्वती जी को ब्याही गई थी। उनकी विवाह न होने के कारण से उसका गौरी रूप धारण दिया जाता है, जिसमें कलश गौरी बनाई जाती है। उसमें प्रथम पूजा होती है। जब तक गौरी का पूजन न होगा, जब तक देवता देवियाँ वहाँ उसके पास में पूजनी नहीं होती हैं। इसलिए पहले गौरी कलश स्थापना करने के बाद माँ गौरी का स्थापना हर औरतें सारे विश्व में उसकी पूजा करती हैं। 8 वर्ष की कन्या को उसको सांगोपांग विधि से उसके चरणों को धो करके चरण का जल ग्रहण करना चाहिए और सारे घर में कंसना चाहिए, जिसके कंसने से सारी विघ्न बाधा शत्रु बाधा दूर होते हैं। ये प्राणी इस लोक में सुख भोग करके और गौरी स्वरूप कन्याओं से युक्त भोग करके सुख भोग करके यह लोक में उसका नाम ख्याति हो जाता है। और 9वीं के दिन सिद्धात्री नाम का अवतार ग्रहण किया है। माँ शैलपुत्री ने 9वां अंश अवतार हुआ है। उसी से सिद्धात्री नाम सिद्धों को, सिद्धि महात्माओं और ज्ञानियों को सिद्धि प्रदान करती है, जिसमें 800 सिद्धियाँ 9 निधियाँ उसके साथ में आराधना करने से 9 वर्ष की कन्या को सांगोपांग विधि से उसका पूजन करने से और उसको प्रसन्न करने से उसको 9 सिद्धियाँ प्रदान होती हैं और जिससे माँ उसको आशीर्वाद देके सिद्ध पुरुष बना देती है। सारे संसार में उसकी कीर्ति होती है, उसका नाम ख्यात होता है। यह लोक में सुख भोग करके इस प्रकार से नवरात्रि मनाई जाती है। और 6 महीने के बाद संक्रांति जब आ जाती है तो देवताओं का सुर आ जाता है। देवताओं की सारी विघ्न शत्रु का विनाश होने के बाद देवता 6 महीने तक सुख भोगते हैं। माघ के महीने से चैत की नवरात्रि आती है, द्वितीय नवरात्रि आती है। उसमें देवताओं का सारा संग्राम गत नष्ट होने के बाद देवता हर कास्ट का विद्वान, हर जाति का व्यक्ति विवाह सांगोपांग विधि से धूमधाम से उसकी पूजा करते हैं और यह लोक में सुख भोग करके प्राणी यह लोक सुख भोग करके सीधा विष्णु लोक में गति को प्राप्त हो जाता है। पंडित जी, आपने हमारे दर्शकों को नव दुर्गा के 9 दिनों के बारे में विस्तृत रूप से बताया है। हमें लगता भी है कि हमारे दर्शक इससे काफ़ी ज्ञान दर्शकों ने प्राप्त किया होगा। हम एक बात और जानना चाहते हैं, क्योंकि आप बुंदेलखंड क्षेत्र के एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य भी हैं, आपके काफ़ी दूर दूर से चेले भी आते हैं, आपसे ज्योतिष के संबंध में लोग परामर्श भी करते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे दर्शकों को कृपया एक जानकारी और प्रदान करें कि वर्तमान समय में ज्योतिष के माध्यम से ज्योतिष किस प्रकार से काम कर रहा है और ग्रहों की दशा क्या है, इन 9 दिनों में किस राशि पर क्या प्रभाव होगा और हमारे दर्शक किस विधान से इन प्रभावों से लाभान्वित हो सकते हैं। वर्तमान में मेघ राशि में शनि 2.5 वर्ष का गत हो रहा है, इसलिए वो शनि 4थे चरण में है और पाँव में चल रहा है। इसलिए व्यक्ति मानसिक उलझन अशांतियों से परेशान रहता है, पैसे का व्यय करता है, ये शनि का प्रभाव होता है। और दूसरा, वृष राशि में 2.5 वर्ष का शनि प्रवेश है और राहु उसमें वर्तमान में चल रहा है, वो 18 महीने का है। इससे व्यक्ति को नुकसान, आर्थिक नुकसान, मानसिक परेशानियाँ, कलह एवं मनुष्य की बाधाओं को दूर नहीं करता है और उलझन में उसको डाल देता है। ये वृष राशि का स्वामी हैं,
ये 8 रोज में ये वर्तमान में दशा ये चल रही है। मिथुन राशि में 2.5 वर्ष का शनि इस साल वर्तमान में 1 वर्ष से 7 माह भोग कर चुका है। वर्तमान में ये पैरों में स्थित है, मनुष्य को एक जगह नहीं बैठने देता है। आर्थिक मानसिक उलझनों से पीड़ित रखता है। जो बना सोचता है वो काम नहीं करने देता है, परंतु श्रम करने के बाद विवेक से उसको अर्थ का लाभ होगा, शांति मिलेगी वर्तमान में। और सब प्रकार की बाधाएं शांति के द्वारा व्यापार में उसको पदोन्नति एवं कल्याणमयी को प्रदान करेगा। कर्क राशि में वर्तमान में दशा अष्टम गुरु चल रहा है। यह मानसिक परेशानियां उलझनें परंतु एवं राज्य में उसको उन्नति प्रदान करता है, पर धन की लाभ वृत्ति को बढ़ाता है। शत्रु उसके पराजय होंगे, सारी कामना को सिद्धि प्रदान करता है। ये वर्तमान की स्थिति कर्क राशि में चल रही है। सिंह राशि में वर्तमान में सूर्य केतु चौथे स्थान में वर्तमान में प्रवेश होकर के 18 महीने का भोग कर रहा है और इसमें 8 महीने गत होकर के 9वें महीने में प्रवेश हो चुका है। ये पुरुष को शारीरिक पीड़ा एवं मानसिक उलझन, पारिवारिक कलह, अशांति को प्रदान करता है। इसलिए शिव की आराधना करने से, हनुमान जी की आराधना करने से उसके काम बनेगी और उसको शांति का सुख प्राप्त होगा और धन से लाभ होगा। कन्या राशि में इस वर्तमान में 2.5 वर्ष का शनि समाप्त हो रहा है। उसको हृदय पीड़ा, किडनी की पीड़ा और वायु का रोग, बाधाएं जागृत करता है। इसकी वजह से प्राणी मानसिक परेशानियों से, रोग से पीड़ित होकर के संघर्ष करता है और उसके बाद और जनवरी के बाद में ये दशा का उसको पुनः शांति होने के द्वारा धन का लाभ होगा, राज्य में उन्नति मिलेगी, शत्रु उसके पराजय होंगे। तुला राशि में वर्तमान में 7.5 वर्ष का शनि भोग कर रहा है, परंतु उसका शुक्र मित्र है। मित्र होने के कारण से अपने घर को कभी नष्ट नहीं करता है। अर्थ का नुकसान, पैसा आएगा जाएगा, उलझन में फंसा रहता है। जो सोचता है उसको पूरा नहीं करने देता है। इसके हनुमान जी की आराधना करने से उसके सारे काम बनेंगे और द्रव्य का लाभ, खनिज पदार्थों से लाभ, ये एवं दैवी संपत्ति को पुनः वापस करेगा। लेकिन थोड़ा हनुमान जी की आराधना करना अनिवार्य है, जिससे उसके काम बनेंगे और धन का लाभ होगा। वृश्चिक राशि में वर्तमान में लगन में केतु चल रहा है। 18 महीना का 9 महीना भोगने जा रहा है। वो वर्तमान में उसके आर्थिक वाहनों का चोट चपेट से सतर्क रहना चाहिए। दिसंबर के महीने तक सतर्क होने के बाद फिर उसके लिए वाहन का कोई खतरा नहीं है। किसी को पैसा उधार नहीं देना चाहिए। पैसा देने से उसका पुनः पैसा वापस मिलने में शत्रु भाव बना देता है और संघर्षमयी बना देता है। इसके बाद फरवरी से उसके सारे काम 16 फरवरी के बाद ये केतु समाप्त हो जाएगा और उसको धन का लाभ होगा, जिससे उसके साथ काम बनेगी। धन राशि में 7.5 वर्ष का शनि गत हो रहा है, उससे उसके राज्य के सारे काम बनेंगे। धन उसका रुका हुआ धन वापस मिलेगा। राज्य में उसको सम्मान प्राप्त होगा, राज्य में उन्नति प्राप्त होगी, उसके शत्रु दूर होंगे। इस धन राशि का फल है। मकर राशि में 7.5 वर्ष का शनि प्रारंभ है, जिसमें 4.5 वर्ष हो कर चुका है। शरीर में देह पीड़ा, बात पीड़ा और वायु विकार ये आज पैदा करता है। मानसिक कलह, पारिवारिक कलह, उलझन पैदा करता है, परंतु उसके सामने शनि की दृष्टि के कारण वो शत्रु दूर हो जाएंगे। उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं, उसके सारे काम बनेंगे। दिसंबर के बाद
उसकी सारी धन रुके हुए पैसे को लाभ होगा, वाहन आदि से सुख प्राप्त होगा, नया वाहन का प्रयोग सुख भोगेगा, खरीदा जा सकता है। ऐसा वर्तमान में योग चल रहा है। कुंभ राशि वालों के लिए 2.5 वर्ष का शनि चल रहा है, चौथे गुरु चल रहा है। उसकी वजह से ये उलझन में हैं और मानसिक परेशानियों में कामना सिद्धि को प्रदान नहीं करता है। पारिवारिक कलह बचाता है, जो सोचता है पूरा नहीं कर देता है। वाणिज्य कार्य में विघ्न बाधा खड़ा करता है, मित्र ही शत्रु बन जाता है। उसकी उपाय करने की हनुमान जी का आराधना करना चाहिए, जिससे उसके सारे काम बनेंगे। मीन राशि में वर्तमान में शनि आने वाला भोग करने के लिए प्रवेश हो रहा है, लेकिन उसके अभी सारे काम बनेंगे, लेकिन मानसिक उलझन, अशांति एवं धन का नाश करता है, जिससे उसके सारे काम बनते हुए बिगाड़ देता है। लेकिन फरवरी से उसके सारे काम बनेंगे और सुख शांति को प्रदान करेगा। तो हमारे बुंदेली भास्कर के धर्म कार्यक्रम में अभी हमारे पास मौजूद थे, हमें जानकारी दे रहे थे प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य और शास्त्री जी, जो अच्छे हैं, जिनका नाम पंडित शिवचरण द्विवेदी जी है। हम द्विवेदी जी से ये जानना चाहते हैं कि पंडित जी, हमारे दर्शक जो हमारा ये कार्यक्रम देख करके यदि आपसे संपर्क करना चाहें तो आपका किस पते पर आपसे मिल सकते हैं वो? जी, वर्तमान मेरा निवास जिला छतरपुर के अंतर्गत लौड़ी तहसील, लवपुरी तहसील में पुरानी तहसील के सामने मेरा स्थान है। वर्तमान मकान का निर्माण है, जिसमें मेरा निवास है। उस पते के द्वारा मैं यहाँ हर वक्त उसको प्राप्त हो सकता हूँ और संपर्क में मिल सकता हूँ। और उसके द्वारा मेरा मोबाइल नंबर उसको फिट कर लें और उसके सारे जनमांग द्वारा उसका सारा विस्तार फल व्याख्यान कर सकते हैं। तो हमारे बुंदेली भास्कर के कार्यक्रम में समय की थोड़ा कमी रहती है। हम पंडित जी के साथ में आगे आने वाले दिनों में जो आगे दिन आएंगे, जिनमें धनतेरस भी है, दीपावली भी है, तो इन दिनों में लोगों को किस प्रकार से देवी की पूजा करनी चाहिए, उनके क्या फल होंगे और क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इस पर भी एक हम प्रोग्राम पंडित जी के साथ लेकर आएंगे। तो हमारी मोबाइल स्क्रीन में जो आप ये मोबाइल नंबर चलता देख रहे हैं, ये पंडित शिवचरण द्विवेदी जी का है। यदि किसी भी सदस्य को किसी संबंध में, किसी विषय में कोई जानकारी प्राप्त करनी हो तो वह इस नंबरों पर, जो आप स्क्रीन में अभी नंबर देख रहे हैं, ये जो पट्टी चल रही है, इन नंबरों पर आप पंडित जी से संपर्क कर सकते हैं। बुंदेली भास्कर के धर्म कार्यक्रम में आज बस इतना ही। आपको दोबारा हम लेकर आएंगे दूसरे कार्यक्रमों पर। तो लगातार ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहें आप बुंदेली भास्कर पर।